प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत श्री कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 12। पाठ 12 अर्थात द्वादशः पाठः मूर्खः वानरः अर्थात मूर्ख, वानर अर्थात बंदर। नर्मदा नदी तीरे एकः वृक्ष आसीत्। नर्मदा नदी के किनारे एक वृक्ष अर्थात पेड़ था। तत्र स्वपरिश्रमेण निर्मितेषु नीडेषु खगः सुखेन वसन्ति सम। वहाँ अपनी मेहनत से बनाए हुए घोंसले में पक्षी सुखपूर्वक रहते थे। तत्र वहाँ वृक्षतले एकः वानरः अपि वसति सम। तत्र वृक्षतले, वहीं वृक्षतले अर्थात वृक्ष के नीचे एक वानर अपि बसती, एक वानर भी रहता था। एकदा महती वृष्टि अभवत। महती वृष्टि, महती अर्थात बहुत, वृष्टि अर्थात बारिश। एकदा महती वृष्टि अभवत, एक बार बहुत बारिश हुई। सह वानरः वृष्टि जलेन अतीव आर्द्रः कंपित च अभवत। वह बंदर बारिश के जल में बहुत ज्यादा भीगा हुआ था। सह वानरः वृष्टि जलेन अतीव आर्द्रः कंपित च अभवत। वह वानर बारिश के जल से भीगा हुआ कांप रहा था। कंपित अर्थात कांपना। खगः शीतेन कंपमानं वानरं दृष्ट्वा अवदन्। खगा अर्थात पक्षी ने ठंड से कांपते हुए वानर को कहा। अवदन् देखकर बोला, भो वानर, अरे बंदर, त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम बहुत कष्ट अनुभव कर रहे हो। तत्कथम गृहस्य निर्माणम न करोषि, तुम कहीं पर अपना घर का निर्माण क्यों नहीं करते। त्वा दुखस्य कारणम त्वा स्वयं एव असि, तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद हो। एतत् श्रुत्वा सह वानरः खगानां नृणानि वृक्षात् अध अपात्यत। यह सुनकर वानर ने उस वृक्ष पर उपस्थित सारे घोंसलों को नीचे गिरा दिया, पेड़ से नीचे गिरा दिया। खगानाम नीड़े सहतिशाम अंडानी अपि नष्टानी। खगानाम नीड़े अर्थात घोंसलों में जो रखे हुए उनके अंडे थे वह भी उसके साथ नीचे गिर के नष्ट हो गए। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते, अर्थात मूर्खों का जो क्रोध है उन्हें उपदेश देने से शांत नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। तीरे किनारे, स्व परिश्रमेण अपनी मेहनत से, नीडेशु घोंसले में, बसंती सम रहते थे, वृक्ष तले वृक्ष के नीचे, महती बहुत, वृष्टि वर्षा, वृष्टि जलेन वर्षा के पानी से, आर्द्रः गीला, कंपित कांपने लगा, शीतेन ठंड से, कष्टम दुख, अध नीचे, अपात्यत गिरा दिया, प्रकोपाय क्रोध के लिए, शांतय शांति के लिए। इस पाठ का रचनात्मक कौशल आप स्वयं करेंगे। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।